सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में देखते हैं हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन। प्रोटीन्स आर द हाई मोलिकुलर वेट पॉलीपेप्टाइड्स कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड एंड जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। जो प्रोटीन्स होता है वो हाई मोलिकुलर वेट पॉलीपेप्टाइड्स होता है जो कि कंटेन करता है अल्फा अमीनो एसिड और वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू वो ज्वाइंट होता है। प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन द सेल ऑफ एवरी सिंगल लिविंग लाइफ। प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है जो कि एवरी जो सेल है एवरी सिंगल सेल में वो लिविंग लाइफ उसमें पाया जाता है। The word protein derived from Greek proteos which to first important। जो प्रोटीन वर्ड है वो ग्रीक से डिराइव्ड है, प्रोटियोस वर्ड से, एंड ये इसका मीनिंग है फर्स्ट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब है कि सबसे पहले ज़रूरी काम पहले। देन आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक या फिर बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग लाइफ। जो प्रोटीन्स होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग लाइफ होता है, जो कि इसको निर्माण खंड बोलते हैं। लिविंग लाइफ के निर्माण के लिए मतलब उसके बनाव स्ट्रक्चर के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड। डाइटरी प्रोटीन जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स होता है। दे एक्ट एज अ बैरियर टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये एज अ बैरियर एक्ट करता है किसके लिए? न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसके पास? सेल मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है। प्रोटीन्स हेल्प इज द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। प्रोटीन जो है हेल्प करता है सिंथेसिस, किसके सिंथेसिस के लिए? एंटीबॉडीज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए। देन प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजिनस most evident organic component of living organism which perform structural and dynamic function in the body। जो प्रोटीन्स होता है वो नाइट्रोजिनस मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये जो परफॉर्म करता है स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक फंक्शन इन द बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक फंक्शन जो है वो बॉडी में इसका जो मेन रोल होता है वो निभाता है। देन हम आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। मैंने इसको एज अ कंपैरिजन जैसे आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए इसको मैंने ऐसे बनाया है। एग्ज़ाम में आप ऐसे शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं जिससे आपका टाइम भी बच सकता है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। पहला है सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। पहला देखते हैं सिंपल प्रोटीन्स कंटेन्स ओनली अमीनो एसिड रिड्यूस एंड अदर इंटीमेटली बाउंड मटेरियल। जो सिंपल प्रोटीन होता है ओनली अमीनो एसिड कंटेन करता है ये। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड ग्लूटेलिन। ठीक। कंजुगेटेड प्रोटीन्स देखते हैं इट कंटेन इन एडिक्शन टू पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अदर सब्सटेंस और ग्रुप इम्पोर्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स है वो एडिक्शन टू पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अदर सब्सटेंस भी वो कंटेन करता है या फिर ग्रुप होता है, जैसे कि ग्लूकोज को भी बोल सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन। ठीक। डिराइव्ड प्रोटीन थर्ड है derived proteins are derived from partial to complete hydrolysis from the simple and conjugated protein by the action of acid, alkalis and enzyme। जो derived protein होता है partially to complete hydrolysis जो from the simple and conjugated protein से वो hydrolyze होता है किसके एक्शन के थ्रू?
एसिड, एल्केलीज एंड एंजाइम एक्शन के थ्रू। एग्जाम्पल देखते हैं, पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोसिस। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, सेकेंड है फाइब्रस प्रोटीन। पहले ग्लोब्यूलर प्रोटीन को देखते हैं। इट इज़ मेड बाय इरेगुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड फॉर्म द राउंडेड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है वो इरेगुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस से बना होता है और इसका जो शेप होता है राउंड एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल प्रोटीन, इसको फंक्शनल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन। ठीक। सेकेंड है फाइब्रस प्रोटीन। इट इज़ मेड बाय टाइप ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रक्चर, ये टाइप ऑफ अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बना होता है और ये नैरो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसका शेप नैरो स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, केराटिन, एक्टिन, कोलेजन, मायोसिन एंड फाइब्रिन एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट देखते हैं, डिसीज़ रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन्स की कमी से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं वो देखते हैं। क्वाशी-ओरकर डिसीज़। द सिम्टम्स ऑफ डिसीज स्लो डाउन द ग्रोथ, ओडेमा एंड चेंज इन स्किन, हेयर एंड पिगमेंटेशन। जिसके सिम्टम्स हैं, स्लो डाउन द ग्रोथ, ग्रोथ में स्लो हो, जो ग्रोथ होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। ओडेमा हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाता है बॉडी में। चेंज इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन, स्किन और हेयर जो पिगमेंटेशन है वो चेंज हो जाता है। फ्रिक्वेंटली देयर इज़ लिवर एलाइटमेंट, देयर इज़ वोमिटिंग, डायरिया, स्टूल्स कंटेन मच अनडाइजेस्टेड फूड। ये लिवर एलाइटमेंट होता है और इसमें वोमिटिंग, डायरिया, स्टूल्स भी होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब ज़्यादा मात्रा में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको कंटेन करते हैं। दिस डिसीज ड्यू टू लार्ज फैमिली साइज, पुअर मेंटल हेल्थ, पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड डिलेड सप्लीमेंट्री फीडिंग। जो ये डिसीज़ होता है वो लार्ज फैमिली साइज़ के वजह से, पुअर मेंटल हेल्थ के वजह से, पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशन के वजह से, गंदगी है आसपास उसकी वजह से, डिलेड सप्लीमेंट्री फीडिंग। अगर अगर बच्चे को, मतलब जो भी पेशेंट है उसको जो फीड सप्लीमेंट्री जो है या फिर न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, प्रोटीन्स बोल सकते हैं, वो अगर उसको टाइम पे नहीं मिलेगा तो उसको ये डिसीज़ हो सकती है। दिस डिसीज़ अपीयर्स मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 4 ईयर्स। ये जो डिसीज़ है वो चिल्ड्रंस में होता है, वो भी 1 से 4 साल के बच्चों में। देन नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल ओडेमा। It results from long contained loss of protein and casually occurs in famine areas. ये loss of proteins के वजह से होता है and casually occurs in famine areas. famine areas मतलब जहाँ पे अकाल होता है, अकाल जहाँ पे जो सप्लीमेंट्री है वो अच्छे से नहीं मिल पाती है, वहाँ पे अकाल एरियाज़ आप लोग समझ गए होंगे। अकाल एरियाज़ पे ये होता है मोस्टली। नेक्स्ट है मरास्मस। इट इज़ अ डिसीज़ ऑफ इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज। ये जो डिसीज़ है इन्फेंट्स में होता है, वो भी 1 साल से कम एज के बच्चों में। इट्स कॉज ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट और अदर न्यूट्रिशनल फैक्टर डिफिशेंसीज। ये इसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूट्रिशनल फैक्टर के कमी से ये जो मरास्मस डिसीज़ है वो होता है। मोर लाइकली टू अकर इन पुअर पीपल, ये पुअर पीपल में सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मरास्मस क्वाशी-ओरकर, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अमीनो एसिड।
जो कि प्रोटीन्स का ही पार्ट है। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है, ये बना होता है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से ही बना होता है। दे कंटेन both an amino group and a carboxyl group attached to the same carbon atom, जिसको अल्फा कार्बन के नाम से भी जाना जाता है, along with a hydrogen atom and a variable side chain। जो अमाइनो एसिड है वो जो अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों कंटेन होता है, दोनों से मिलके बना होता है। और उसमें वो जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अटैच्ड होता है सेम कार्बन एटम से, मतलब अल्फ़ा कार्बन से वो अटैच्ड होता है, अलॉन्ग विथ साथ ही हाइड्रोजन एटम एंड साइड चेन भी अटैच होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। This classification depends on the polarity and charge of the side group at physiological pH। ये जो क्लासिफिकेशन है डिपेंड्स होता है पोलैरिटी एंड चार्ज ऑफ साइड ग्रुप। फर्स्ट है इसका नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरोधी होता है। कंटेन नॉन पोलर साइड चेन दैट डू नॉट इंटरेक्ट वेल विथ वाटर। ये नॉन पोलर साइड चेन कंटेन करता है और ये वाटर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन। सेकेंड है पोलर अनचार्ज, कंटेन अनचार्ज साइड चेन बट आर हाइड्रोफिलिक। ये अनचार्ज साइड चेन कंटेन करता है लेकिन ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि ये जल रोधी होता है। एग्जाम्पल्स के लिए सेरीन, थ्रियोनिन, ग्लूटामाइन। थर्ड है एसिडिक। एसिडिक में कंटेन साइड चेन विद अ नेट निगेटिव चार्ज ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ये साइड चेन कंटेन करता है विथ किसके साथ, नेट निगेटिव चार्ज के साथ, ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट में। एग्जाम्पल स्पार्टिक एसिड जिसको स्पार्टेट बोलते हैं, ग्लूटामिक एसिड जिसको ग्लूटामेट बोलते हैं। देन फोर्थ है इसका कंटेन साइड चेन विथ अ नेट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नाइट्रोजन ग्रुप। ये साइड चेन कंटेन करता है किसके साथ, नेट पॉजिटिव चार्ज के साथ, किसके प्रेजेंट में, नाइट्रोजन ग्रुप के प्रेजेंट में। इसके एग्जांपल्स में एमाइन या एमिडाजोल्स नाइट्रोजन ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। बेसिक के एग्जांपल्स हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। सेकेंड है इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अमाइनो एसिड की सेकेंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है इसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड बाय द डाइट। ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है, ये सप्लीमेंट्री के थ्रू या फिर डाइट के थ्रू ये सप्लाई होता है बॉडी में। ल्यूसीन एग्जाम्पल्स है ल्यूसीन, लाइसिन एंड वैलिन। नॉन इसेंशियल, डिस्पेंसेबल, कैन बी नेचुरली सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। ये जो नॉन एसेंशियल होता है वो ह्यूमन बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज होता है। एग्जांपल्स एलानिन, स्पार्टिक एसिड, सेरीन। थर्ड है कंडीशनली इसेंशियल। इसको देख लेते हैं। जनरली नॉन इसेंशियल बट बिकम इसेंशियल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इलनेस, सीवियर स्ट्रेस और रैपिड ग्रोथ। जनरली ये नॉन इसेंशियल तो है लेकिन ये पीरियड्स ऑफ इलनेस, सीवियर और स्ट्रेस और रैपिड ग्रोथ के टाइम पे ये इसेंशियल होता है। एग्जाम्पल ग्लूटामिन, टायरोसिन एंड आर्जिनिन। यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।